हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पूरे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसको देख चुका होगा। इसको हमको मालूम है प्रोसेस कैसा है सॉल्व करने का। हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालता, दोनों को मिक्स करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो अब लेकिन अभी तक तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आप लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन मान लीजिए दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, तो आप लोगों को तो पता ही है कि लीनियर इक्वेशन कैसे। अभी तक आप लोगों ने 9th 10th में कैसे किया, दो वेरिएबल्स के लिए एक्स दे दिया, वाई दे दिया उस वेरिएबल। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हमको अगर दो जब भी लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं तो हमको क्या करना है, उसको इधर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले एलिमिनेशन ले लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या भैया, यहाँ पे तो पूरा डी बाई डी टी देखे, तो हमने क्या कर लिया, डी बाई डी टी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल डी से, जो हम इस पूरे चैप्टर में तो करते ही चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया बताइए, यहाँ पे डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो भाई x के नीचे x लिख देते तो हमारे ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पे 2x लिख देते हैं प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कर लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चलो अभी हमें x को एलिमिनेट कर देते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी उल्टा बोल दिया भाई, x के इसकी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 2d और ये भी हो जाएगा 2d। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका x का वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या आ गया आपका 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, ये वाला आपका 4। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 2 ई टू द पावर टी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस चीज को हमको ध्यान देना है, ये जो d है ये वाला d जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी d मतलब क्या हुआ मेरा, d मतलब क्या हुआ d बाई डी टी, क्या होना है इसके साथ e का पावर माइनस टी, यानी क्या मिलेगा माइनस e का पावर माइनस टी। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई का पावर माइनस टी जब आप इसको ऐड करोगे तो। ठीक है, नहीं है कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और लिख के समझा देती हूँ आप लोगों को कि आपने क्या किया, जब मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 2d x प्लस 4y इक्वल टू 2 ई टू द पावर t, और यहाँ पे क्या किया माइनस 2d x प्लस डी स्क्वायर वाई इक्वल टू ये क्या हो रहा है d ऑफ e का पावर माइनस टी, यानी d बाई डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस टी विच इज इक्वल टू माइनस e का पावर माइनस टी। ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीज जो होती है वो ध्यान देने की होती है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसे ऐड कर दे रहे हो, ऐड करोगे तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है भाई वैल्यू, हमारे पास वैल्यू जो बच रही है वो क्या वैल्यू बच रही है, क्या आ गया हमारा डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर टी। आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे माइनस ई का पावर माइनस टी। आ गया हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। इसको सॉल्व करना तो हमको बहुत अच्छे से आता है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा भाई प्लस माइनस 2i, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए। अब आप लोग क्या करते थे, प्लस माइनस 2i आपके दिमाग में एकदम सेट है, क्या सेट है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन उसी के रेस्पेक्ट में किया। क्योंकि अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो d बाई डी एक्स था, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है d बाई डी टी। आपको ये सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान देनी है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने साइन कॉस दे दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख दिया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा, y आएगा तो y हो जाएगा। ठीक है, t है, थीटा है, p है, q है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे अभी हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t। इस चीज का हमको ध्यान देना है। यहाँ पे जो गलती करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को x लिख देते हैं, भाई x नहीं है, यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, इस चीज का हमको ध्यान देना है। राइट, ये हो गया। तो अगर आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4
2e टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4e का पावर माइनस टी। टी की वैल्यू क्या हो गई 1 का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, e का पावर ax अपॉन एफ ऑफ ए। इस a कोफिशिएंट को यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो a यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है तो क्या आ जाएगा आपको बताइए यहाँ पे 2/5 e का पावर t माइनस यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो रहा है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/5 e टू द पावर माइनस टी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया y इक्वल टू c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t प्लस 2/5 e टू द पावर t माइनस 1/5 e टू द पावर माइनस टी। आ गया मेरा y। अब मुझे निकालना है x। अब क्या करते हैं लोग x निकालने के लिए, कई लोग क्या करते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया एलिमिनेशन मेथड वैसे ही क्या कर लेंगे y को एलिमिनेट करके फिर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगेन फिर उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फिर आप उसका CF निकालोगे, फिर आप उसका PI निकालोगे, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। उससे अच्छा क्या करो एक आ जाए उसको आप क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो। अब जब सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 में देखो अब कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे भाई, सब्स्टिट्यूट कहाँ करोगे, आपके पास y की वैल्यू आपको निकालना है x, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये तो dx/dt है भाई, x ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव मैं कहाँ से निकालूंगी। हटाओ ये क्वेश्चन इक्वेशन 1 कोई काम करनी। यहाँ पे देखो x है dy/dt, यस आई कैन कैलकुलेट dy, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं इसका क्या कैलकुलेशन करूंगी dy/dt क्या आ जाएगा -2c1 sin 2t प्लस 2c2 cos 2t प्लस 2/5 e टू द पावर t प्लस माइनस माइनस प्लस 1/5 e का पावर माइनस टी। आ गया मेरा। इस इक्वेशन 2 से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे इक्वेशन 2 से क्या हो गया हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं dy/dt माइनस e का पावर माइनस टी इज इक्वल टू 2x। ये x को हटा लो तो यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल टू x। अब आपके पास dy/dt की वैल्यू है, उस dy/dt में क्या करना है माइनस e का पावर माइनस टी कर दो, ये यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज होगा, यहाँ पे 1/2 आपका x का वैल्यू आ गया, तो आपका 2 मिनट में आंसर आ गया। लेकिन अगर आप वापस इसमें जाओगे तो आपको फिर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर आएगा आंसर वही, आप करके देख लीजिए, बट ये आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम और उठाते हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं जाएगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। ये तो दोनों ई हो गया, अब अपन एक काम करते हैं दूसरे 2 अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि आपका आ गया dx/dt प्लस क्या आ गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू टी, और दूसरा आ गया हमारा dy/dt प्लस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ई का पावर टी। चलो 2 अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये आ गया। पहले तो आप इसको अरेंज कर लो, आपको मालूम है dy/dt को कैपिटल D लिखना है, 2 बार x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, x दिख रहा है, तो ऑब्वियसली x को एक साथ कंप्रेस करेंगे। तो कैसे कर दिया मैंने इसको, d प्लस 4 ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू टी। अब x के नीचे x लिखना है तो ये 2x को मैंने यहाँ लिख देना है, प्लस d प्लस 5 ऑफ y इज इक्वल टू ई का पावर t। ठीक है, चलो पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, पहले y निकाला था, इस बार क्या करते हैं x निकालते, कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू निकालते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d प्लस 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी पॉसिबल, और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे d प्लस 4 इंटू d प्लस 5 माइनस d प्लस 4 d प्लस 5 माइनस 3 टू 6 ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर वही आ गया d प्लस 5, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो d प्लस 5 इंटू टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा ना,
ठीक है, ये तो ठीक हो गया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ गया, ये जब यहाँ पे गया तो क्या आया, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 5t, तो ये डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट हो गया, क्या बनेगा 1, तो क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस 5t, और ये आ गया -3 टू द पावर t, राइट। ये बन गया मेरा ये पार्ट, ओके। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर प्लस 9d और 5 20 20 - 6 14, कितना आ गया 14 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 5t माइनस 3 टू द पावर t, हो गया। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से आराम से निकल सकता है, क्या निकलेगा यहाँ पे x की वैल्यू cf क्या निकलेगा यहाँ पे, cf क्या निकल जाएगा -2 - n, यानी c1 e का पावर -2t प्लस c2 e टू द पावर -7t, t में ही रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा, अब मेरे को चाहिए pi। अब इसका pi कैसे निकलेगा भाई, इसका pi क्या निकलेगा, आपका आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14, यह आ गया 1 प्लस 5t, इस पे लगाओगे बाइनोमियल, ठीक है, -3/1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14, यहाँ पे क्या लगा e का पावर t, यहाँ पे तो डायरेक्ट पुट करेंगे, मेरे ख्याल से सब पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्ट आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 1/14 आप बाहर निकालोगे तो 1 प्लस 9/14d प्लस d स्क्वायर बाई 14, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इसमें इन्वर्स साइन लगा लेते हैं, 1 प्लस 5d माइनस कितना आ जाएगा भाई, 1 करोगे तो हाँ 9 10 14 24, e का पावर t बाई 24, 3 का पावर t बाई 24 आ रहा होगा शायद, हाँ 3 के टेबल में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कैंसल आउट करके बन जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगा लीजिए बाइनोमियल, 1/14 क्या आ गया मेरा 1 माइनस 9/14d, डी स्क्वायर की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5d, 1 प्लस 5d कहाँ से हो गया भाई, t चल रहा है ना, dt यही हो रहा है, माइनस e का पावर t बाई क्या हो गया 8। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/14 1 प्लस 5t, ओके, माइनस 9/14, t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1.1, ये खत्म यहाँ पे कहानी, माइनस e का पावर t बाई 8 आ गया, तो 1 माइनस 9/14, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे क्या क्या, एक मिनट भाई, ये पूरा का पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे करोगे तो 5 भी तो आएगा, यहाँ पे क्या किया देखो, यही गड़बड़ी करते हैं, छोटी छोटी गड़बड़ी है जो अपन ध्यान नहीं देते, अपन ने क्या किया 1 प्लस 5t पूरा वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 9/14, 9/14d, तो ये वाला तो 0 हो गया, इसका t तो यहाँ पे 5 आएगा भाई, ये गलती देखो, सिली मिस्टेक्स होते हैं, इसी को हम सिली मिस्टेक कहते हैं, e का पावर t बाई 8। अब देखो 1 माइनस कितना हो गया 45/14, कितना आ गया आपके पास 1/14, 5t माइनस 31/14 आएगा क्या, ठीक है, माइनस e का पावर t बाई 8 आ गया, मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए, यस यू आर गेटिंग दिस आंसर ओनली, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई भाई, किसकी वैल्यू आई, x की, हमने x निकालना था, x क्या निकला मेरा c1 e का पावर -2t प्लस c2 e टू द पावर -7t प्लस 5/14t माइनस 31/14 का स्क्वायर कर लेना भाई, माइनस e का पावर t बाई 8, हो गया, ये मेरा x आ गया। अब आते हैं हम वापस यहाँ पे, भाई हमने पहले तो यहाँ एलिमिनेट किया, x की वैल्यू निकाली, अब आते हैं हम यहाँ पे x पे, अब हम यहाँ पे x कहाँ पे लगाएंगे भाई, अब x कहाँ पे लगेगा, अब देख लो ये हो गया तुम्हारा x, तो यहाँ dx बाई dt पॉसिबल है, तब हम y निकाल पाएंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे dy बाई dt, जब y नहीं है तो मैं dy बाई dt कहाँ से निकालूंगी, तो मेरे लिए कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हेल्पफुल है यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरा हेल्पफुल है, तो इक्वेशन 1 हेल्पफुल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेरे को यहाँ पे dx बाई dt चाहिए, पहले तो dx बाई dt निकालो, ये तुम्हारे पास है क्या आ जाएगा -2c1 e का पावर -2t प्लस
प्लस नहीं आएगा भाई, -7c2e का पावर -70, ठीक है। फिर 5 प्लस 5/14, ये वाला तो हो गया 0, माइनस क्या आ गया मेरे पास, e का पावर t/8 आ गया। तो मेरा y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, y इज इक्वल टू 1/3 t माइनस 4x माइनस dx/dt, ठीक है। तो ये तुम्हारा x था, ये तुम्हारा dx/dt था। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, अपना आंसर लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंप्लीफिकेशन तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर कुरा के जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू 1/3 माइनस 2c1e का पावर -2t प्लस 3c2e का पावर -70 माइनस 3/70 प्लस 5/8 e टू द पावर t प्लस 27/98, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कई बार बाउंड्री कंडीशन भी दिया जाता है। ये दोनों निकालने के बाद कई बार बोल देगा इस तरीके से, जैसा हमने किया y इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 WH व्हेन t इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन x था, ये शायद इक्वेशन था, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू हो 0, x की वैल्यू 0 कब होगी, जब t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 करते जाओगे, ठीक है। उससे आपको C1 मिल हो सकता है, यहाँ से C1 मिल जाएगा, यहाँ से C2 मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपको ये लीनियर इक्वेशंस बताने की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होगा, मान लो हो सकता है कि यहाँ पे ये 0 हो गया, देखो C1 C2 मिल गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे e का पावर 0 तो 1 हो गया ना, तो यहाँ पे फिर वैल्यू आ गई। वैसे जब y करने जाओगे तो यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, और ये वाले सारे टर्म्स में ये आएगा, ये वाला हट जाएगा, ठीक है, और इधर तो 0 हो जाएगा। तो फिर आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। तो फिर ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप C1 और C2 की वैल्यू निकालो, और फाइनली इसमें क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। कई बार जब इक्वेशन को लेंदी करना, खासकर थ्योरी इक्वेशन में करना होता है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व दिया जाता है ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं यहाँ पे सॉल्व करने पे। तो ये आ गया आपका x और y। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं x ही निकालूंगी, पहले मैं y निकालूंगी, आपकी मर्जी, आप एलिमिनेट करिए, पहले x एलिमिनेट करिए फिर y एलिमिनेट किए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है। जो भी एक एलिमिनेट करिए, उसके बाद इक्वेशन को देखिए किस में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो क्या हो रहा है, चैप्टर जो हो रहा है हमारा ख़त्म हो रहा है। बीटेक में ये ज़्यादातर बीटेक और बीएससी में आता ही है ये कोर्सेस, ये टॉपिक होता है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोगों को चालू करेंगे। आप लोगों को अगर कोई है जो टॉपिक इंटरेस्टेड है उसका आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिकमेंड करेंगे तो हम पहले वो टॉपिक को कवर कर देंगे, ओके। हैव अ नाइस डे। और पहली बात आपको पता होता ही है, चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।